लोकसभा चुनाव की तैयारी की दिशा में भी आम आदमी पार्टी चल पड़ी है और माना जा रहा है अमेठी से चुनाव कुमार विश्वास लड़ेंगे, जिसका जिक्र चल निकला था। आधिकारिक तौर पर 5 जनवरी को इसका ऐलान हो सकता है और यह भी जानकारी आ रही है कि दरअसल दूसरे हफ्ते में यानी 12 जनवरी के लगभग वो एक अमेठी में रैली भी कुमार विश्वास करेंगे। तो ये एक जाहिर तौर पर एक सीधे तरीके से एक संघर्ष की स्थिति, ये कहीं दिखाने की एक स्थिति भी है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है। और जो आरोप बीजेपी के नेता लगाते रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, उसकी सेकंड पार्टी बनकर आप सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अमेठी में घेरने के लिए कुमार विश्वास अगर अमेठी में रैली कर रहे हैं 12 तारीख को, अगर ऐलान हो रहा है तो संकेत बहुत साफ है कि अब राजनीतिक तौर पर उड़ान आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय तौर पर नजर जल्द ही आने लगी। और इन सब के बीच जो रफ्तार और जो गति फैसलों के जरिए आम आदमी पार्टी ने पकड़ी है, वो संकेत उन पारंपरिक राजनीति से इतर पहली बार नजर आ रहा है कि वाकई विधानसभा के भीतर जब नीतियां बनती थी, पॉलिसी डिसीजन लिए जाते थे, कैबिनेट की बैठक होती थी और जब कोई नीति का ऐलान होता था तो जनता उससे वाकिफ होती थी, नहीं होती थी, वो कौन लागू कर रहा है, कैसे लागू होगा, और घपले में सब कुछ खो जाते थे। ये सारी परिस्थितियां सामने थी। इन सब के बीच क्या वाकई आम आदमी पार्टी जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें राहुल के खिलाफ अब कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान हो जाएगा? अंकित, क्या ये माना जाए कि अब राष्ट्रीय राजनीति में कदम ताल करने के लिए आम आदमी पार्टी की पहल शुरू हो गई? तो जी, ये महज अब एक औपचारिकता है। कुमार विश्वास का बहुत जल्दी नाम अनाउंस होने वाला है। ऑफिशियली राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेंगे। वो खुद भी कह चुके हैं कि वो लड़ेंगे। 12 तारीख को ये सूत्रों से जो हमें खबर मिली है, आम आदमी पार्टी में एक बड़ी रैली होने वाली है अमेठी में। कुमार विश्वास उस रैली को संबोधित करेंगे। साथ में संजय सिंह भी होंगे जो यूपी में चेहरा है आम आदमी पार्टी के। उसके अलावा 5 तारीख को लखनऊ में उनका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हो सकता है कुमार विश्वास का राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेचर का। तो इस समय बिल्कुल तैयारी 2014 को लेकर पूरी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में जिस तरीके से उनकी सरकार काम कर रही है उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमें मौका देंगे सेंट्रल लेवल पर भी या फिर और स्टेट्स में भी तो हम उसी तरह का काम करके दिखाएंगे। और जो कुछ बड़े नेता हैं उनके खिलाफ अपनी पार्टी के जाने माने चेहरों को उतारा जाएगा। इस बात की तैयारी भी आम आदमी पार्टी कर रही है। तो अब महज औपचारिकता है, अगले कुछ ही दिनों में आप कुमार विश्वास को ऑफिशियली पार्टी अनाउंस कर देगी उनका कैंडिडेचर, और 12 तारीख को एक बड़ी रैली होने जा रही है व्यक्ति में जिसको कुमार विश्वास संबोधित करेंगे। अंकित, कल बॉम्बे में भी जब प्रशांत भूषण पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो जानकारी दे रहे थे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में विश्वास मत, दिल्ली में सरकार चले ना चले, दिल्ली में फैसले, ये सारे दृष्टिकोण कहीं ना कहीं 2014 के चुनाव को ध्यान में रखकर एक नई बिसात आम आदमी पार्टी बिछा रही है? जी बिल्कुल। अभी तक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बाकी कांग्रेस को और बीजेपी को जिस तरीके से राजनीति के खेल में मात दी है, उनको अब लगता है कि सही समय है, समय बहुत कम रह गया है। अभी जो 2014 के जो चुनाव होने वाले हैं, फरवरी के बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और मई में शायद चुनाव भी हो जाएंगे। तो उनको लगता है कि समय बहुत कम है। अब उन्हें दोनों तरफ से, एक तो विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना पड़ेगा, अपनी सरकार को स्थापित करना पड़ेगा। साथ ही में उस जो भी फैसले लिए जाएं उसमें ये भी ध्यान रखा जाए कि उनका 2014 में किस तरीके से उसका फायदा उठाया जा सकता है। 2014 के चुनाव में ये उनका पहला चुनाव होगा, समय उनके पास ज्यादा नहीं है, संगठन अभी पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो पाया है। 309 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वो आम आदमी पार्टी के ने अपना संगठन शुरू किया है, लेकिन